Assalamu alaikum, class 7. In the last class, we were learning about the HTML language, chapter number 8. Today, we are going to read the different HTML tag. So, open your book, page number 98. The commands are known as tags in HTML language. HTML tags. A web page is made up of elements defined by HTML code known as tags. A tag is a specific instruction enclosed in a angled bracket. देखें, वेब पेज जो बनता है वो डिफरेंट एलिमेंट से बनता है, वो HTML कोड्स हैं जिनको हम टैग्स कहते हैं। ठीक है, अब कोड्स जो होते हैं या टैग्स जो होते हैं वो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं वेब पेज की क्रिएशन के लिए, और उनकी पहचान ये होती है कि वो एंगल्ड ब्रैकेट के अंदर, यानी ये वाले जो ब्रैकेट है इनके अंदर लिखा हुआ होगा टैग, विच इज़ अटैच टू अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इफ़ ब्रैकेट्स आर नॉट गिवन देन द वेब ब्राउज़र इंटरप्रेट द कमांड टू बी अ पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। अगर टैग आप ऐसे ही लिख देंगे बगैर एंगल्ड ब्रैकेट के तो उसको टेक्स्ट ही समझा जाएगा, यानी जो चीज़ डिस्प्ले होनी है। हाँ, टैग टेल द ब्राउज़र हाउ दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ टू बी डिस्प्ले इन द पेज। अब टैग का या उस कमांड का काम क्या होता है जो एंगल ब्रैकेट में होता है, वो ये बता रहा होता है कि उसके आगे जो पार्ट है, टेक्स्ट का पार्ट है या जो भी है, वो किस तरीके से वेब पेज पे डिस्प्ले होगा। टैग एट्रीब्यूट। सम टैग्स हैव एट्रीब्यूट दैट फर्दर प्रोवाइड ऑप्शन फॉर द टैग। कुछ टैग होते हैं जिनके पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? वो फर्दर ऑप्शन होते हैं टैग के जो आप यूज़ कर सकते हैं। For example, the font tag has a color attribute that allow you to specify a color for the particular text. अब एक टैग होता है फॉन्ट आपको पता ही है कि राइटिंग स्टाइल चेंज करने के लिए हम फॉन्ट यूज़ करते हैं, तो उसका एक एट्रीब्यूट है कलर, यानी उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट का आपकी मर्ज़ी होती है यूज़ करें या ना करें। नोइंग टैग्स। HTML एलिमेंट टैग कैन बी कैटेगराइज है। अब दो किस्म के टैग्स होते हैं, एक कंटेनर है और एक एम्प्टी है। क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कंटेनर एलिमेंट। मोस्ट टैग इन HTML कंसिस्ट ऑफ एन ऑन टैग एंड एन ऑफ टैग। ज़्यादातर जो टैग हैं वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं। एक ऑन टैग होता है, बीच में टेक्स्ट आता है जिस पे वो काम करेगा, फिर ऑफ टैग आता है, उसी का ऑन टैग होगा, ऑफ टैग होगा। द ऑफ टैग इज रिटन सिमिलर टू द ऑन टैग एक्सेप्ट दैट इट कंटेन अ स्लैश साइन आफ्टर द ओपनिंग ब्रैकेट। ऑन टैग जो ऑफ टैग है वो ऑन टैग ही की तरह लिखा हुआ होता है, सिर्फ फ़र्क ये होता है कि ओपनिंग ब्रैकेट के बाद स्लैश साइन आएगा, फिर वो टैग का नेम आएगा। द एलिमेंट दैट कंटेन बोथ ऑन एंड ऑफ टैग्स आर ऑल्सो नोन एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग आर कॉल्ड कंटेनर एलिमेंट। अब ऐसे एलिमेंट या टैग जिनके पास ऑन टैग भी है, ऑफ टैग भी है, यानी दोनों टैग हैं, उसको आप ऑन और ऑफ को ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी कह सकते हैं। तो उन सारे एलिमेंट को या टैग्स को हम कहते हैं कंटेनर एलिमेंट। ठीक है, एग्जांपल है जैसे ये एक टैग है टाइटल, तो ये टाइटल का टैग है, बीच में ये टेक्स्ट है जिस पे अप्लाई हो रहा है, और ये इसका क्लोजिंग टैग है। ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, या ये ऑन टैग है, ये ऑफ टैग है। देखें, जो ऑफ टैग है वो ऑन टैग की तरह ही लिखा है, लेकिन सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट के बाद स्लैश साइन है, जिससे पता चल रहा है कि टाइटल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। हेयर द टाइटल टैग इज़ अ कंटेनर टैग, इसलिए हम इसे कहेंगे टाइटल कौन सा? कंटेनर है। अब सेकंड टाइप है एम्प्टी एलिमेंट या एम्प्टी टैग। दीज एलिमेंट हैव ओनली ऑन टैग एंड नो ऑफ टैग। अब ये एलिमेंट या टैग जो होते हैं सिर्फ इनका ऑन टैग होगा, ऑफ टैग नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि वो किसी टेक्स्ट पे, सेंटेंस पे, पैराग्राफ पे काम नहीं करते वो टैग, बल्कि उनका अपना ही ये ख़ास काम होता है, स्पेसिफिक काम होता है जो वो कर लेते हैं। द एम्प्टी एलिमेंट डू नॉट एक्ट ऑन अ ब्लॉक ऑफ टैग बट परफॉर्म अ जर्नल ऑपरेशन ऑन देयर ओन। वो ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट पे काम नहीं करेंगे, उनका अपना एक ऑपरेशन है, वो परफॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक HR टैग है। HR tag is used to draw horizontal rule across the width of your page. अब HR टैग यूज़ होता है, इसका काम क्या है कि एक लाइन बना देता है, एक रूल यानी स्केल बना देता है हॉरिजॉन्टल
पूरे वेब पेज पे। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है कि ऑन किया जाए ऑफ़ किया जाए, ये इसलिए ये एम्प्टी टैग ही होता है। तो उसका एक अपना फंक्शन है कि उसने एक रूलर या लाइन ड्रॉ कर देनी है, वो कर देता है। इस तरह और भी कुछ एम्प्टी एलिमेंट होते हैं। डॉक्यूमेंट टैग। अब डॉक्यूमेंट टैग क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट टैग्स आर नीडेड फॉर एवरी HTML डॉक्यूमेंट. These tags are used to describe the overall structure of the page and also provide the header information. देखिए, डॉक्यूमेंट टैग लाजमी है। टैग्स यूज़ करना अपने पेज में कितने भी ज़्यादा आप यूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट टैग हैं जो हर HTML फाइल में ज़रूर होते हैं। इनके बगैर कंप्लीट नहीं होगी, और ये ओवरऑल पेज का स्ट्रक्चर बताते हैं और हेडर इन्फॉर्मेशन, वेब पेज का जो हेडर है उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। An HTML document is divided into two sections, header section and the body section. The head section generally contain two elements. These are the head element and the title element. देखें, HTML की अगर आप फाइल की बात करें तो उसको हम दो में डिवाइड करते हैं। एक उसका हेड सेक्शन है HTML फाइल का, और एक बॉडी सेक्शन है। जो हेड सेक्शन है उसमें दो एलिमेंट होते हैं, एक तो हेड एलिमेंट तो हो गई और एक टाइटल एलिमेंट भी होगा। The body section start with the body element and include all the information text to be displayed in the web page and the tag describe their structure. अब जहाँ हेड ख़त्म होता है वहाँ पे बॉडी शुरू हो जाती है। अब बॉडी एलिमेंट जो है उसके अंदर तमाम टैग्स आएंगे जो एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए आपको चाहिए। तो असली जो स्टार्ट होता है वेब पेज वो बॉडी से स्टार्ट होता है। सिर्फ हेड के अंदर टाइटल होता है जो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में डिस्प्ले होता है। अब हम देख लेते हैं जो 4 बेसिक डॉक्यूमेंट टैग का है उसमें सबसे पहला टैग HTML है। इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट हैविंग बोथ द ऑन एंड द ऑफ टैग। ये ज़ाहिर है HTML है तो कंटेनर एलिमेंट है, स्टार्ट में भी होगा सबसे पहले और सबसे आखिर में होगा इसका ऑफ टैग। द HTML एलिमेंट आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। इसका काम क्या है कि जहाँ HTML टैग मिलेगा उसका मतलब होता है कि वहाँ से HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो गया है, तो वेब ब्राउज़र उसको डिकोड कर देता है। इट डज नॉट इफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, इट इज़ ओनली यूज टू मार्क द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के ऊपर तो कोई इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये मार्क कर रहा होता है कि कहाँ से डॉक्यूमेंट HTML का स्टार्ट है और कहाँ पे एंड हो रहा है। इसका सिंटैक्स ये है लिखने का, ये सबसे पहले लिखा जाता है HTML फाइल में, और जब तमाम टैग ख़त्म हो जाते हैं तो आखिर में इसका ऑफ टैग लिखा जाता है स्लैश साइन के साथ। आफ्टर दैट द सेकेंड डॉक्यूमेंट टैग इज हेड टैग. Head is a container element. It is the first thing given after the HTML element and mark the beginning and the end of the head section of the HTML document. There are some element enclosed within the head element. Title is one of them. अच्छा, हेड भी कंटेनर है, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, ऑन ऑफ टैग दोनों होंगे, और इसका काम क्या है कि बताता है कि हेड सेक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। और कुछ कम टैग हैं लेकिन कुछ टैग हैं जो इसके अंदर टाइटल हेड के अंदर दिए जाते हैं, जिनमें से एक टाइटल है। टाइटल एलिमेंट. Title is also a container element. It is used within the head element. It is used to give a title to the document. It does not have any other attribute with it. The title specified in the element is not displayed in the web page. Rather, the text type within the title tag is displayed on the title bar in the web browser. देखिए, हेड एलिमेंट में जो दिया जाता है वो टाइटल एलिमेंट दिया जाता है या टाइटल टैग दिया जाता है। ये भी कंटेनर है, ओपनिंग भी होगा क्लोज भी होगा। अब टाइटल एलिमेंट का काम क्या है कि जो इसके अंदर टेक्स्ट आप डिस्प्ले करेंगे वो वेब पेज पे तो नहीं होता, वो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार पे डिस्प्ले होता है। देखिए, ये एक HTML फाइल है, ठीक है, HTML से स्टार्ट हुआ। दूसरा हेड एलिमेंट है, हेड एलिमेंट के अंदर ही टाइटल दिया जाता है। ये हेड एलिमेंट को क्लोज होने से पहले टाइटल दिया है। अब ये टाइटल जो आपने लिखना है वो लिखा और ये टाइटल क्लोज कर दिया, फिर हेड क्लोज हुआ और यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होती है उसके बाद, ठीक है। तो ये जो टाइटल लिखा है वेलकम टू HTML, जब ये आप रन करेंगे वेब पेज किसी भी एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, तो ये उसके टाइटल बार पे डिस्प्ले होगी ये हेडिंग। फिर आखिरी जो हमारा डॉक्यूमेंट टैग है बॉडी एलिमेंट है, जो हेड के बाद शुरू होता है।
Body element is also a container element. This element identify the main part, the body section of document, which includes all the text, graphics, images and tag that make the web page. अब बॉडी एलिमेंट भी कंटेनर है, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा, और यही एक्चुअल वेब पेज बनाता है। सारे टैग्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जिसमें आप टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, इमेज है, जो भी कुछ देना चाह रहे हैं वेब पेज में, वो टैग्स तमाम इसी में ही आएंगे बॉडी के अंदर। All the parameters used for displaying the document are given within the on tag and off tag of the body element. अब इसी बॉडी एलिमेंट के अंदर ही सारे टैग दिए जाते हैं जो वेब पेज बनाने के लिए चाहिए। अब बॉडी अब अकेले भी यूज़ कर सकते हैं या इसके साथ भी एट्रीब्यूट हैं काफ़ी सारे जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, एक यूज़ करें या दो या सारे एक साथ। एक है बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, लिंक, ए लिंक, वी लिंक, लेफ्ट मार्जिन, टॉप मार्जिन। अच्छा, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट। इनमें से कुछ एट्रीब्यूट हम देख लेते हैं बॉडी एलिमेंट के। एक है जो ज़्यादातर यूज़ होता है, बीजी कलर एट्रीब्यूट। बीजी बैकग्राउंड कलर के लिए यूज़ हो रहा है। द बीजी कलर एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द बैकग्राउंड। अब वेब पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करने के लिए यूज़ होता है। द कलर आर स्पेसिफाइड इन #RRGGBB फॉर्मेट, यानी रेड, ग्रीन, ब्लू फॉर्मेट में कलर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। Some of the color option and their codes are given as in the following table. अब आपकी मर्ज़ी होती है कि कलर नेम यूज़ करें या कलर कोड यूज़ करें। द सिंटैक्स, अब उसका सिंटैक्स जो है बॉडी का वो तो सिंपल है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आप कलर यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं तो एट्रीब्यूट इस तरह लिखा जाता है कि टैग लिखा, स्पेस दी, एट्रीब्यूट लिखा, बीजी कलर इक्वल कलर, यानी कलर कोड देंगे या आप नेम देंगे, और बीच में तमाम टैग आ जाएंगे जो बॉडी बनाने के लिए हैं, और आखिर में ये बॉडी क्लोज हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल से समझाया गया है, इसको आप देख लें। HTML फाइल है, ये HTML है, टैग सबसे पहले, यानी HTML फाइल स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और ये सबसे आखिर में क्लोज होगा जहाँ फाइल ख़त्म हो जाएगी। अब आपको बताया था HTML फाइल दो पार्ट पर है, एक हेड है, दूसरा बॉडी। तो हेड जो है स्टार्ट होता है तो उसमें दिया जाता है टाइटल, उसके अलावा और भी, लेकिन सिंपली टाइटल दिया हुआ है, और ये टाइटल क्लोज हो गया। अब ये टाइटल कहाँ डिस्प्ले होगा? वेब पेज पे, टाइटल बार पे। ये हेड क्लोज हुआ, वहीं से बॉडी स्टार्ट हुई। बॉडी में इन्होंने एट्रीब्यूट बीजी कलर भी लिखा इक्वल एक्वा, ठीक है। उसके बाद एक हेडिंग H1 यूज़ की है इन्होंने, H3 यूज़ की है, ठीक है। उसके बाद बॉडी क्लोज हुई है और ये HTML फाइल क्लोज हुई है। जब आप इसको रन करके देखेंगे तो ये देखें, जो टाइटल में हेडिंग थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है टाइटल बार में वेब पेज के, और जो ये H1 H3 हेडिंग यूज़ की थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। H1 बड़ा साइज़ है, H3 छोटा है। और जो बीजी कलर लिखा गया था एक्वा, इसमें कलर तो नहीं आया एक्वा, वो बैकग्राउंड में एक्वा कलर आएगा। ओके, टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब बॉडी का एक और है एट्रीब्यूट जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं। द टेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। अब टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या बताता है कि अगर आप पूरे पेज में टेक्स्ट का एक कलर रखना चाह रहे हैं पूरी बॉडी पे, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं ये। द कलर वैल्यूज़ आर सेम एज गिवन इन द टेबल फॉर द बैकग्राउंड कलर। अब कलर वैल्यू कौन सी होंगी? जो बैकग्राउंड कलर के बीजी कलर के टेबल में थी वही होंगी। सिंटैक्स किस तरह? बॉडी टेक्स्ट एट्रीब्यूट इक्वल कलर, और इस तरह ये बॉडी बाद में क्लोज हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देख लीजिए। HTML फाइल स्टार्ट होती है, हेड स्टार्ट हुआ, उसमें टाइटल दिया, टाइटल क्लोज हुआ, हेड क्लोज हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी में बीजी कलर इक्वल ग्रे, यानी बैकग्राउंड कलर ग्रे है। एक एट्रीब्यूट यही यूज़ किया, टेक्स्ट इक्वल रेड, यानी जो टेक्स्ट कलर होगा वो पूरे पेज का रेड होगा। ये दूसरा एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लिया। मैंने आपको बताया था आपकी चॉइस होती है, एक एट्रीब्यूट यूज़ करें या वो भी ना करें या एक से ज़्यादा करें। फिर उसके अंदर वही एक हेडिंग दी है H1 की, एक हेडिंग दी है H3 की, फिर बॉडी क्लोज हुई, HTML क्लोज हुआ। तो जब आप इसको रन करेंगे देखेंगे वेब इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो टाइटल टेक्स्ट कलर टाइटल बार पे आ जाएगा, H1 H3 यहाँ पर अपेयर हो जाएंगे, और रेड कलर है तो वो रेड कलर में अपेयर होंगे। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया क्लास। थैंक यू।